प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे क्वेश्चंस प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। बहुत डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। ठीक है, एकदम जस्ट लाइक जुगाड़ नियम। वैसे आप जान रहे हैं कि मिशन जुगाड़ चल रहा है और मिशन जुगाड़ में एक ही टारगेट है, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रॉब्लम को डील करें आपका एग्जाम 2022 जो आने वाला है उससे पहले। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर रहेगा टोटल जेई का और नीट दोनों मिक्स करके 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस को डील करेंगे। बात समझ रहे हो? और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो लेक्चर तुमको दे दिया गया है उस पर बेस्ड, जुगाड़ नंबर 1 पर बेस्ड 25 क्वेश्चन हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 2011 में पूछा हुआ है, नीट का 2011 में पूछा हुआ है। क्या बोलता है? कॉम्प्लेक्सेस, ये तुम्हारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट अमोनिया का हॉल 6, क्रोमियम सीएन साइनाइड का हॉल 6। बात समझ रहे हो? मतलब यहां दो तरह का तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक एनायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दिस वन इज कैटायनिक, जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है डब्बा कैटायनिक रहता है, जो राइट हैंड साइड रहता है डब्बा एनायनिक होता है। बात समझ रहे हो? ये बहुत डिटेल में हम तुमको बता चुके हैं और ये पढ़ चुके हो। एंड फिर से क्या होता है, क्रोमियम अमोनिया का हॉल 6 और कोबाल्ट सीएन का हॉल 6 आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमर। तुम देखो यहां से समझना कि अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ आ जाए, बात को समझो, अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स एक साथ आ जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो आइसोमर बनाएगा, देखो यहां से ये जो तुम्हारा आइसोमर बनाएगा कोबाल्ट और यहां क्रोमियम, कोबाल्ट के चारों तरफ कौन यहां है, अमोनिया जुड़ा हुआ है, और यहां क्रोमियम के चारों तरफ कौन जुड़ा हुआ है, साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें तुम्हारा क्रोमियम के तरफ तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया, और यहाँ कोबाल्ट के तरफ क्या हो गया, साइनाइड। मतलब एक्सचेंज कर गया, मेटल एक्सचेंज कर गया। मतलब लिगेंड में मेटल में जो कोऑर्डिनेट किया हुआ था वो तुम्हारा बदल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया। क्रोमियम के चारों बगल तुम्हारा सीएन पहले राज कर रहा था, अब क्रोमियम के चारों बगल अमोनिया राज कर रहा है। कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा किस तरह का आइसोमर कहलाएगा, ये डिटेल तुम्हारा देखो। दिस वन इज नॉट ए लिंकेज आइसोमर, दिस वन इज नॉट ए आयोनाइजेशन आइसोमर, दिस वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमर तुम्हारा क्लियर नहीं हो पाया तो पीछे जाके लेक्चर देख लो, वो जुगाड़ अगर देख लेते हो तो उससे बेस्ट क्वेश्चन तुम्हारा एक भी नहीं छूटेगा। बात समझ पा गया? तो चलो फिलहाल ये तुम्हारा बहुत आसान सा क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट ये क्वेश्चन को बना लो, 2011 नीट में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम देख के बता सकते हो अगर तुम लेक्चर देखे हो तो। अगर पीछे लेक्चर नंबर 1 तुम्हारा जुगाड़ नंबर 1 तुम्हारा अगर देख लिए हो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, ये बात मान लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनेगा। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, बोलता है किस तरह का आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहां से देख लो, अगर ज्योमेट्रिकल का बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला ऑप्शन दे रखा है। फिर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में कैटायनिक और एनायनिक तुम्हारा दोनों कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। लिंकेज में तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ, लिंकेज में तुम्हारा क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन तुम्हारा स्फीयर होना चाहिए, कहने का मतलब यहाँ आयन तुम्हारा सिंपल आयन होना चाहिए, नहीं है। मतलब ये तीनों में से तीनों नहीं होगा तो कौन क्या देगा बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ पाए? तो ये बहुत आसान सा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे अगर इसको ड्रॉ करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा, ये देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। ईएन तुम्हारा इथिलीन 1,2 डायमीन तुम्हारा क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड कहने का मतलब कि एक बार में दो इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, मतलब दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बात समझ रहे हो? तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और दो सीएल है तो वो सीएल जुड़ा है, तो दो दुना का 4 बॉन्ड ये बना लिया और दो ये 6 बॉन्ड बनाएगा टोटल। तो 2 और 6 ये तुम्हारा ऑक्सीजन, तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल टाइप का शेप हो गया। ईएन को यहां जोड़ दो क्योंकि दो बॉन्ड बनाएगा, और यहां सीएल और सीएल जोड़ दो। तो दो अगर लिगेंड ऑपोजिट साइड रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस, है ना। और ये तुम्हारा ध्यान देना, वैसे ये सब करने का जरूरत नहीं है, तुमको टिक मारना है, लेकिन तुमको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तुम्हारा ईएन हो गया, ये तुम्हारा ईएन हो गया, यहाँ तुम्हारा सीएल हो गया, यहाँ सीएल हो गया, दो सेम लिगेंड सेम साइड, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिस।
बात समझ रहे हो? तो ये ट्रांस और सिस आइसोमर बन रहा है, इसका डायरेक्टली मतलब किससे है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हारा अरेंजमेंट अलग रहता था, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ट्रांस और सिस तुम्हारा देने वाला कौन सा आइसोमेरिज्म है बताओ? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस कंपाउंड का तुम्हारा जो 2018 में पूछा गया है नीट में, ये कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, तो जल्दी फटाफट नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और उसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये 2017 नीट में पूछा गया है। यहां से पूछा क्या जाता है उसको गौर से पढ़ोगे और उसके बाद आंसर टिक मारोगे, बहुत जल्दी तुम्हारा बन जाएगा और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर भी रहेगा, है ना? तो यहां से देखो क्या बोलता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेचियोमेट्रिक ऑफ एजीसीएल। एजीसीएल का करेक्ट ऑर्डर देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इस तरह से तुमको ट्राई करना है। क्या बोलता है? फॉर्म्ड मतलब ये बना है कैसे? वेन AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसके साथ रिएक्शन देखो, यहां से ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, रिस्पेक्टिवली तुम्हारा क्या करना है? यहां से प्रोडक्ट बनाना है। तो आखिर कौन सा होगा? देखो बच्चा लोग बढ़िया से देखना, अगर पहला कॉम्प्लेक्स को अगर हम ले तो यहाँ कोबाल्ट है और क्लोरीन कितना है बताओ? 3। अरे बात समझ रहे हो? यहाँ 6 अमोनिया है, तो ये जो 6 अमोनिया है वो कोबाल्ट के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो लिगेंड के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, ये कोबाल्ट कितना बॉन्ड बना रहा है बताओ? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो कुल मिलाकर अमोनिया को क्या करो तुम यहां से भेज दो। ये तुम्हारा वर्नर बताया था, लेकिन तुम यही जान लो ये दिस वन इज दिस। ठीक है, कोबाल्ट का 6 हो गया, इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखेंगे ना ऐसे, और Cl को क्या कर दो बाहर। ये कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, अमोनिया पहले चला जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको तुमको भेज देना है। तो यहां तुम्हारा क्या हो गया बताओ? यहाँ 6 अमोनिया है तो Cl बेचारा बाहर हो गया, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। अब इसमें तुम AgNO3 डालोगे, तुम बताओ AgNO3, तो 3 को AgNO3 लगेगा और 3 AgNO3 3 AgCl को बाहर कर देगा, तो 3 AgCl तुम्हारा पहला बाहर होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों में से, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। बात समझ रहे हो? अब दूसरा टेस्ट करते हैं और ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा और हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, ये कैसे पता चला? वो नहीं पता चल रहा है। देखो, अरे बबुआ देखो, यहाँ 6 अमोनिया है, अमोनिया लिगेंड के रूप में काम करता है। ठीक है, पहले प्रेफरेंस करो अमोनिया का, ठीक है, कि वो लिगेंड का रूप में काम करता है। इसमें भी अमोनिया, यहाँ 5 अमोनिया, यहाँ 4 अमोनिया है। ठीक है, लिगेंड के रूप में काम करता है। मतलब ये थोड़ा सा देखो, कहोगे कि सर ऐसा क्यों, वो लिगेंड के रूप में काम कर रहा है, सीएल भी तो लिगेंड के रूप में काम कर सकता है। बिल्कुल तुम कर सकते हो, लेकिन यहां से देखो अमोनिया जो है वो सिंपल आयन के रूप में काम नहीं करता, सिंपल आयन के रूप में काम नहीं करता, लेकिन Cl जो है वो लिगेंड के भी रूप में काम करता है और आयंस के भी रूप में काम करता है। यहां तुम देखो, अगर इस Cl को देखो तो आयंस के रूप में काम किया हुआ है, सिंपल आयन, लेकिन अमोनिया सिंपल आयन के फॉर्म में काम नहीं करता। तो जब अमोनिया सिंपल आयन के फॉर्म में नहीं काम करता, तो पहले अमोनिया का भर के देखो डब्बा में, अगर अमोनिया तुम्हारा फिट कर जाता है तो ठीक है, अगर घाटा मारता है तो फिर Cl को भेजो। बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके तुमको बनाना है। ये पहला हो गया तो 3Cl। अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स को लोगे तो यहाँ तुम्हारा क्या है? कोबाल्ट, और कोबाल्ट में कितना अमोनिया चला जाएगा बताओ? 5 अमोनिया चला जाएगा, तो 5 गया, लेकिन हमको 6 करना है तो एक Cl को भी भेज दो अंदर, तो यहाँ Cl कितना बचा? 2। अगर इसमें तुम्हारा क्या करोगे? AgNO3 डाल दोगे बच्चा, तो यहाँ 2 AgNO3 तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, तो 2 AgNO3 लगेगा, तो 2 AgCl तुम्हारा क्या होगा? बाहर। अब तुम देखो, ये दोनों में से 2 AgCl जिसमें होगा वही तुम्हारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो बी नंबर तुम्हारा क्या हो गया बच्चा? करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? यहां से तुम्हारा कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल है। ये 3 कॉम्प्लेक्स दे रखा है, एक कोबाल्ट और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट और अमोनिया, ये अमोनियम क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें से तुमको ये बताना है कि आयोनाइजेशन पावर कितना सब में ज्यादा है। ठीक है, किसका कम है किसका ज्यादा है, अरेंजमेंट बढ़िया से करना है। यहाँ 6 अमोनिया था, ये तुम्हारा आयंस के रूप में काम नहीं करता, तो 6 अटैच हो गया कोबाल्ट में, और बेचारा ये जो Cl है वो आयंस के रूप में भी काम करता है और लिगेंड के रूप में भी काम करता है, तो वो दोनों जगह सेटिस्फाइड हो सकता है। लेकिन अमोनिया तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है बताओ? लिगेंड के रूप में। कहानी समझ में आ गया? तो ये तुम्हारा रहा 2017 का क्वेश्चन, ये इतना आसानी से तुम्हारा क्या हो गया? बन गया। अगर तीसरा कॉम्प्लेक्स का चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो, क्या टेंशन है। एक कोबाल्ट है, 4 अमोनिया, 4 को भेज दो, तो 4 को भेज दिया,
तो अब यहाँ बचा क्या, चार दो, जो दो सीएल अंदर कर देना पड़ेगा, तो एक एक ना सीएल बचा। अब एक एक सीएल बता, AgNO3 डाल दोगे, इसका Ag और Cl एक बाहर हो जाएगा, तो एक सीएल तुम्हारा क्या हो गया बाहर, तो देखो ना एक सीएल बाहर, तीसरा नंबर पर। कहानी समझ में आया, बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा रहा 2017 का क्वेश्चन, इसको तुम बढ़िया से बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करते हैं और समझते हैं। चले आगे, चल। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो अभी क्वेश्चन हम लोग किए, एकदम सेम, 2015 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया से समझो और देखो इसको। क्या बोलता है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट 3 क्लोराइड करने का मतलब क्या हो गया, COCl3, ठीक है, इसको बोलते हैं कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसका -1 चार्ज होता है तो -3 हो गया, तो इसका +3 हो गया, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का आता है। फॉर सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विथ अमोनिया, मतलब बहुत सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है ये, किसके साथ, अमोनिया के साथ। कौन, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बात समझ रहे हो? अब यहां से क्या बोल रहा है, बात समझ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट गिव टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देता है विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो वो क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देता है। बहुत सिंपल सा बात है, एक चीज थोड़ा सा देखो, अगर हम इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं और ये 6 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, समझना, तो ये कोबाल्ट हो गया और अमोनिया का हॉल 6 लगा दो, तो अमोनिया का हॉल 6 Cl3। ये जो बाहर में रहता है ना बच्चा, ये तुम्हारा Cl जो बाहर में सिंपल आयन के रूप में, अगर AgNO3 तुम डालते हो, सिल्वर नाइट्रेट डालते हो, तो ये बाहर वाला Cl इसके साथ रिएक्शन करके और AgCl प्रिसिपिटेट बनाता है और ये व्हाइट पीपीटी बन के बैठ जाता है। तो ये जो बैठ गया ना व्हाइट पीपीटी, तो हम कहते हैं कि इसको सिल्वर मतलब क्लोराइड आयन टेस्ट इसी को कहा जाता है कि वो व्हाइट पीपीटी बनकर बैठ जाता है। बात समझ में आया, AgCl बन के बैठ जाता है। लेकिन ये कब बनता है AgCl, जब बाहर में तुम्हारा Cl प्रेजेंट हो। तो ये बोल रहा है कि कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका विल नॉट गिव द टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन। कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो टेस्ट नहीं देगा। तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो टेस्ट नहीं देगा। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका बाहर में Cl हो ही नहीं, अरे ये सिंपल आयन तो हमारा हो ही नहीं, वही तुम्हारा क्या करेगा, टेस्ट देगा, जो क्लोराइड आयन रहेगा ही नहीं। बात समझा? अब तुम देखो, यहां तुम्हारा 4 अमोनिया है तो 2 क्लोरीन लग जाएगा, 6 करना है टोटल, 4 और 2 6 हो गया, तो एक बच जाएगा जो बाहर जाएगा, तो ये टेस्ट दे देगा, है ना। यहां कहा कौन नहीं देगा, तो ये टेस्ट दे देगा। इसमें तुम देखो 5 अमोनिया है तो एक इधर जाएगा, 2 क्लोरीन है, ये भी टेस्ट दे देगा। इसमें 6 अमोनिया है, एक इधर जाएगा, 2 क्लोरीन बचेगा, ये भी टेस्ट में 6 अमोनिया है तो ये तीनों क्लोरीन बाहर हो जाएगा और ये टेस्ट देगा, बहुत अच्छे से देगा। इसको तुम देखो, ये 3 अमोनिया है, 3 क्लोरीन साथ ही रह जाएगा, ये बाहर एक भी कुछ चीज रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। और जब बाहर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ AgCl अगर AgNO3 डालोगे तो कोई रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा और इस तरह से क्लोराइड आयन का टेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। बात समझ में आया? तो डी नंबर आंसर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो अभी हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन किए, जस्ट लाइक उसी तरह से तुम्हारा क्या है, ये भी क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ तुमको थोड़ा सा घुमाया और 2015 में ये पूछा था, वो 2017 में पूछ दिया था। बात समझ में आया? चलो, तो ये बात पता चल जाना चाहिए कि आखिर क्या कहानी कह रहा है। कुछ नहीं करना है, यहां से बोल रहा है क्लोराइड आयन टेस्ट कौन नहीं देगा, तो जिसका 6 हो जा रहा है, काउंटिंग कर लो, जिसका 6 हो के और बच जा रहा है, जो बचा Cl वो क्लोराइड आयन टेस्ट दे देगा, जिसमें बचा ही नहीं वो क्लोराइड आयन टेस्ट नहीं देगा। ऐसे भी तुम समझ सकते हो। इसमें क्या हो गया, 5 और 1 6, 2 बच गया Cl, या 6 या 3 बच गया Cl, या 4 5 6, 2 लग गया तो 1 Cl बच गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो जब बचा नहीं तो तुम्हारा टेस्ट नहीं देगा। बात समझा? चलो ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 2015 नीट में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन को देखोगे बढ़िया से गौर से और देखो, समझोगे बहुत बढ़िया से समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जितना नंबर ऑफ लिगेंड तुम्हारा जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल आयन से, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड का बात करें तो, ठीक है। अगर बाइडेंटेड लिगेंड का बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना होगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर करने का मतलब कि द नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन। ये तुम जानते हो बहुत अच्छे से क्योंकि लेक्चर तुम देख के आए हो, है ना, जुगाड़ नंबर 1 का। क्या होता है, ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है,
एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है En का हॉल 2 है, यहाँ Mn है, En का हॉल 2 और ये C2O4 है, इसको ऑक्सीलेट करते हैं OX और इसको En, मतलब इथिलीन 1 2 डाइमीन। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेड। ये दो है तो दो दोनों का 4 बॉन्ड ये बनाएगा और ये दो मतलब एक अकेला 2 को बॉन्ड बनाएगा, तो 4 2 6 बॉन्ड बन रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा कितना आ गया? 6। बात समझा? ऑक्सीडेशन नंबर अगर कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जिसका नहीं जानते उसको x मान लेंगे। इसका नहीं, इसका क्या होता है 0 चार्ज, इसका -2 होता है, ऑक्सीलेट है, और इसका -1, तो -1 यहां से तुम्हारा कैलकुलेट करो तो x प्लस तुम्हारा क्या हो गया बताओ 0 × 2 और प्लस क्या हो गया तुम्हारा माइनस, ये प्लस के बाद तुम्हारा क्या हो गया -2 और फिर -1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर x इज इक्वल टू सॉल्व करोगे +3 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। कहता है द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों को जोड़ के बताओ तो 6 और 3 कितना हो गया 9। तो आंसर नंबर क्या होगा 1 आंसर। क्लियर है? बात समझ रहे हो? ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अरे बात समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन FeCl का हॉल 6 3 माइनस और ये इस इसका नाम लिखना है तो अपने से नाम लिखना। क्या कहता है हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनो फेरेट, तो यहां से क्या बोल रहा है हेक्सासाइनो आयरन, ये तो कभी नहीं होगा, आयरन बोल दिया है ना। ये साइनो का तुम्हारा जो CN है ना उसका दो नाम होता है, एक साइनो भी बोल सकते हो या फिर अगर साइनिडो बोलोगे तो साइनिडो बोल सकते हो। ठीक है, साइनो भी बोल सकते हो, साइनिडो भी बोल सकते हो, साइनेटो नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, वो दूसरा कंपाउंड हो जाता है। तो कुल मिलाकर हेक्सा यहां क्या है हेक्सा साइनो, साइनेटो है, साइनेटो, तो साइनेटो तो हमारा होगा नहीं, ये फेरेट होना चाहिए। आयरन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आयनानिक कॉम्प्लेक्स है और आयनानिक कॉम्प्लेक्स में ओरिजिनल नाम होना चाहिए किसका सेंट्रल मेटल आयन का, 8 लगा के। ठीक है, ओरिजिनल नाम भी होना चाहिए, 8 लगा के होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पहला नहीं हुआ, दूसरा तुम्हारा साइनेटो इसका नाम नहीं होता, फेरेट तो होना चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर तुम तो सभी में 3 है तो तुम जानिएगा कि 3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ट्राई तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 6 जुड़ा हुआ है, हेक्सा होगा, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया हेक्सासाइनिडो, देखो फेरेट 3 आया, बिल्कुल डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आंसर, इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनिडो फेरेट, फेरेट मतलब आयरन वाला और 3 माइनस। ठीक है, आयन के लिए आयन, तो ये डी नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा हेक्सासाइनिडो फेरेट 3 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2013 का भी क्वेश्चन ले रखे हैं, 2015 का। शुरुआत से देखो क्या बोलता है 7वां नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कहता है कितना पॉसिबल आइसोमर बनेगा ये बताओ, विल बी। चलो ठीक है, देख लेते हैं। यहां से तुम देखो कॉम्प्लेक्स हम लोग के पास क्या है CO और En का हॉल 2 Cl2 और क्या है Cl। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर का बात करें तो सबसे पहला जो दो तरह का आइसोमर है ना, एक तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक तुम्हारा स्टेरियो। ये स्ट्रक्चरल समझ लेना और ये स्टेरियो समझ लेना, स्टेरियो। ठीक है, और स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब यहां समझो, और स्ट्रक्चरल में तुम्हारा क्या आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये तुम्हारा क्या लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पाया, देखो क्या उसमें पॉसिबल है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता था सिंपल आयन लिगेंड बन जाएगा और लिगेंड सिंपल आयन बन जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन बाहर में क्लोरीन डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, कोई फर्क। और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एक क्लोरीन के बदले दो बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो बाहर नहीं आ सकता, मतलब लिंकेज आइसोमर, ये तुम्हारा लिंकेज नहीं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। लिंकेज आइसोमेरिज्म किसमें होता है बताओ, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसमें होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ एम्बीडेंट लिगेंड जिसमें प्रेजेंट हो, एम्बीडेंट लिगेंड। इसमें तो एम्बीडेंट लिगेंड कोई भी नहीं है। अगर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का बात करें तो वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी नहीं है। और अगर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का बात करें तो उसमें कैटायनिक और एनायनिक दो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वो भी नहीं है। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कोई चांस नहीं है। अगर हम कहें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बात, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आइसोमर होता है, ये तो हो सकता है अरेंजमेंट, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल का बात करें तो बिल्कुल हो सकता है, ज्योमेट्रिकल में एक तुम्हारा सिस बन सकता है
और एक तुम्हारा क्या ट्रांस बन सकता है ना, ये ना बात कर रहे हो, सिस और क्या ट्रांस, ठीक है। और अगर ऑप्टिकल का बात करें तो ये तुम चलो सिस बना के देखते हैं और ट्रांस बना के देखते हैं। सिस और ट्रांस कैसे बनेगा, तो ये तुम देखो कोबाल्ट तुम्हारा 6 बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ये 2 दूना का 4, क्योंकि बाइडेंटेड है तो बाइडेंटेड में एक 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल शेप हो गया। और यहां तुम्हारा सिस बनाते हैं, सिस मतलब लिगेंड एक साइड होना चाहिए, तो EN को इधर रख दिए, यहां CL को रख दिए, ये सिस हो गया, ठीक है। दिस वन इज सिस फॉर्म। अगर हम बात करें इसका ट्रांस का बात करें, तो ट्रांस का अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा क्या हो गया CO, और ये 6 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल। ट्रांस का बात करेंगे तो यहाँ EN रख दो और यहाँ EN रख दो, ऑपोजिट साइड होना चाहिए, और ये CL और ये CL, ठीक है। तो ये एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम ऑप्टिकल का बात करें, तो ऑप्टिकल का अगर बात करोगे तो इसमें मिरर लगाओ, इसमें मिरर लगाओगे ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये रोटेट कर जाएगा, नहीं ये ऐसे कुछ बनेगा, एक ऊपर नीचे, और EN यहां दिख रहा होगा, EN यहां दिख रहा होगा कि नहीं, और CL दूर। जो जो तुम्हारा नजदीक रहेगा मिरर का, वही नजदीक वाला दिखेगा, जो दूर रहेगा मिरर से दूर दिखेगा। मतलब कुछ ना कुछ हरकत हुआ, मतलब ये जो कंपाउंड है वो रोटेट करके कुछ ऐसा हो गया है। लेकिन अगर इसमें तुम मिरर लगाते हो तो ये जैसे तैसे ढाल रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देख लो ये भी EN यहां है, यहां EN है, यहां CL था, यहां CL है, सेम स्ट्रक्चर बन गया। तो इसमें सुपर इंपोज कर जाता है, सुपर इंपोज। अगर सुपर इंपोज किसी में कर जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और इसमें कोई आइडेंटिकल हो गया दोनों। तो एक आइसोमर ट्रांस था, एक तुम्हारा सिस था, और एक सिस का इनिशियोमर बन गया, मतलब मिरर इमेज जो बन गया सो। तो टोटल कितना आइसोमर बना बताओ, एक तुम्हारा सिस का दूसरा रूप, मतलब 2 तुम्हारा ये बन गया, और ट्रांस का दूसरा रूप बना ही नहीं, ये तो तुम्हारा सेम बन गया। तो टोटल कितना आइसोमर बन गया बच्चा, कितना आइसोमर बन गया बताओ, कितना आइसोमर बन गया, अरे 3 आइसोमर बना। तो ये 3 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, C नंबर आंसर होना चाहिए, बिल्कुल C नंबर आंसर होना चाहिए। कहानी समझ रहे हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कोई नहीं होगा, और स्टेरियो में तुम्हारा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस हुआ, सिस और ट्रांस का तुम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करोगे तो सिस का तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इनिशियोमर बनाएगा, लेकिन इसमें कोई पॉसिबल नहीं। कहानी समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो फिलहाल ये तुम फोटो छाप लेना और ये समझ लेना, ये 2015 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थोड़ा देख लो, ये छाप लेना, जब हम इसको ये करेंगे तो हट जाएंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इन पार्टिकुलर आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है CONH3 का होल 4 Cl2, ठीक है, बात समझ में आता है, ये दे रखा है। और बोलता है इफ द मतलब ClO मतलब कोबाल्ट और Cl का जो बॉन्ड रहता है ना, वो तुम्हारा 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, देन द आइसोमर इज कॉल्ड। तो आइसोमर को क्या कहेंगे, अगर हम बोले तो यहाँ 4 तुम्हारा अमोनिया है और 2 क्लोरीन है, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन का जो शेप बनेगा, हम यहाँ छोटा सा शेप बनाते हैं, यहाँ जगह देखो, ये कोबाल्ट है, ध्यान दो, ये कोबाल्ट है, छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तुम्हारा 6 है, 4 अमोनिया है और 2 क्लोरीन है। क्लोरीन इस जगह बैठाना है कि तुम्हारा 90 डिग्री होना चाहिए, ये तुम्हारा इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ, बाकी अमोनिया बैठा दो, ये तुम्हारा अमोनिया अमोनिया अमोनिया। तुम ऑक्टाहेड्रल के बारे में जानता होगा, ऑक्टाहेड्रल के जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन करने का मतलब जो प्लेन में है स्क्वायर के जैसा, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, ठीक, इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। और हर स्क्वायर का इक्वेटोरियल पोजीशन जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री का होता है, ये तो बात सही है। लेकिन ये तुम्हारा एक्सियल पोजीशन कहलाता है, जो ऊपर नीचे है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन कहलाता है। अब बात को समझना, एकदम गौर से समझना, जो एक्सियल पोजीशन वाला है वो तुम्हारा ऐसे खंभा जैसा ऐसे खड़ा रहता है ऊपर, और एक तुम्हारा नीचे अंदर से, ठीक है। तो ये जो ऊपर खड़ा है और यहां तुम देखो Cl है, तो Cl और इसको अगर देखो कितना डिग्री बन रहा है बताओ, 90 डिग्री का बन रहा है। अगर ये Cl तुम्हारा यहां रख देता तो 90 नहीं, अरे 90 है ना बनता, बात समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कौन सा आइसोमर हो गया बताओ, ये सेम लिगेंड सेम साइड, सेम लिगेंड सेम साइड अगर रहेगा तो क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, सिस आइसोमर कहते हैं हम लोग। लिंकेज आइसोमर का कोई कहानी नहीं बनना है,
बिल्कुल यहाँ बाहर में कोई है ही नहीं, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का कहानी तो बनेगा ही नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी कहानी नहीं बनेगा, क्योंकि एंगल तुम्हारा डिफाइन करके रखा है 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा आइसोमर बनेगा बताओ, कौन सा आइसोमर बनेगा? अरे तुम देखो ऑप्टिकल आइसोमर में तो मिरर चाहिए ना, वो कहा था कि हम मिरर लेके खड़ा है, आप बताइए कि क्या होगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अलग बात था। लेकिन यहां मिरर लेके खड़ा थोड़ी है, वो बोल रहा है कि कोबाल्ट और क्लोराइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री हम जब बनाने का कोशिश किए तो ये 90 डिग्री मतलब सेम तुम्हारा सेम साइड, तुम्हारा सेम लिगेंड सेम साइड प्रेजेंट है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल का तुम्हारा एंगल ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। बात समझ गया? इक्वेटोरियल कहने का मतलब प्लेन पर, और एक्सियल कहने का मतलब प्लेन के ऊपर, प्लेन के नीचे। ये प्लेन है, ठीक है, ये दिस वन इज प्लेन, एक ऊपर, दिस वन इज एक्सियल पोजीशन, ऊपर ये तुम्हारा एक्सियल पोजीशन हुआ, नीचे भी तुम्हारा क्या हुआ, एक्सियल। तो ये प्लेन और ऊपर, तो ये प्लेन और इसके बीच तुम्हारा एक्सियल पोजीशन के बीच कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रहेगा तो सी आइसोमर बन रहा है। कहानी समझ में आ गया? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही झकास क्वेश्चन। ये दोनों को तुम समझ सकते हो, तो जल्दी फटाफट लिख लो, जल्दी फटाफट लिख लो। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, टोटल 25 क्वेश्चन बनाने का टारगेट है। लगे रहो और जबरदस्त मेहनत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ये भी क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जरा हटके है। ठीक है, तुमको मोल कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा, मोलारिटी वगैरह जानना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम तुमको यहां बता देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि तुम जानते हो। ठीक है, चलो देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, द एक्सेस ऑफ AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू 100 ml। 100 ml मतलब ये तुम्हारा वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, वॉल्यूम कितना, 100 ml। ठीक है, ऑफ ए इतना मोलारिटी सॉल्यूशन, मतलब मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होता है भाई, बता रहे हैं, 0.01 मोलारिटी हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका है, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, AgCl कितना बनेगा, प्रिसिपिटेट वुड बी, कितना AgCl बनेगा ये बताओ। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहां तुम्हारा मोलारिटी दे रखा है, इतना मोलारिटी मोल पर, और ये तुम्हारा वॉल्यूम दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl पूछा है कितना बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से इसका फोटो बनाते हैं, डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो डाइक्लोरो मतलब यहां तुम्हारा क्रोमियम है, तो यहां Cr तो होगा, डाइक्लोरो तो Cl2 होगा, H2O कितना होगा, टेट्रा एक्वा बोल रहा है तो 4 होगा, और 3 क्लोराइड बोल रहा है यहाँ 2, और ये यहाँ Cl होगा, यहाँ देखो 2 माइनस, तो 1 माइनस यहाँ, तो सिर्फ Cl होगा, Cl ज्यादा नहीं होगा, 2 Cl यहाँ 1 Cl यहाँ, 3 हो गया ना, 3 प्लस। ठीक है, यहां समझो। अब इसमें तो हम क्या डाल दिए, AgNO3 डाल दिए बबुआ, 1 मोल इसका खर्च हुआ, ध्यान देना। ठीक है, तो इसका Ag और Cl, तो AgCl भी कितना बना बताओ, 1 मोल बना। मतलब जितना तुम्हारा खर्च हो रहा है उतना ही तुम्हारा बन रहा है। मतलब अगर डायरेक्टली हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस जो तुम ऐड कर रहे हो, अगर वो मिला दें तुम्हारा, अगर यदि उसको निकाल दें उसका मोल, तो जितना मोल तुम्हारा इसका ऐड होगा उतना ही मोल इसका बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यहां से तुम क्या करो, मोलारिटी का मतलब तुम जानते हो, नहीं जानते तो हम बताते हैं। मोलारिटी का मतलब होता है ना, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml में रहेगा तो 1000 से तुमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सॉल्यूट सब्सटेंस कहने का मतलब कि जो उस सॉल्यूशन में पीपीटी बना होगा या फिर तुम डिसॉल्व जो किए उसको, ठीक है, तो उसका तुमको अमाउंट, ये नंबर ऑफ मोल हो गया। मोलारिटी दे रखा है बबुआ कितना, 0.01, तो 0.01 मोलारिटी दे रखा है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तुमको निकालने बोला है, वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है 100, है ना, 100 ml, और इनटू कितना हो गया बताओ, 1000, तो 1000 हो गया। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 बचा हुआ है, 1 0 तुम डिवाइड कर दो, तो NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 10, तो NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0.001। ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकल गया AgCl का, दिस वन इज AgCl का मोल। डी नंबर आंसर होगा।
बात समझ में आया? फिर से एक बार बताएं। देखो कुछ नहीं बोला, सिंपली ये बोला कि वॉल्यूम तुम्हारा इतना है और मोलारिटी सॉल्यूशन का 0.01 है। उसमें हम AgNO3 डाल रहे हैं, मतलब सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं, तो AgCl बन रहा है, मतलब सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। जितना तुम सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हो उतना ही सिल्वर क्लोराइड बन रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अब तुम देखो, इसका मतलब सिल्वर नाइट्रेट जितना डाले उसका अगर मोल निकाल लेते हो तो सिल्वर क्लोराइड का भी मोल बराबर ही होगा। तो हमको पूछा है सिल्वर क्लोराइड कितना होगा, भैया तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो। वॉल्यूम तुम्हारा दे रखा है, मोलारिटी तुम्हारा दे रखा है उस सॉल्यूशन का, तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर मतलब क्या हो गया, 1000 ml हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहानी समझ में आ गया है? ये मोलारिटी का फॉर्म है। मोलारिटी हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, मोलारिटी 0.01 दे रखा है, वॉल्यूम तुम्हारा 100 ml दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 0.001 और डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये भी देखो क्वेश्चन, ये भी बहुत कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब है, ये थोड़ा समझना, ठीक है? एकदम बढ़िया से समझना, यही आप और बढ़िया से समझो। 2011 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करोगे। क्या हो गया रे भाई? ठीक है, हाँ, तो बहुत अच्छा से प्रयास करना, ठीक है समझने का। तो ये 2011 और ये 2010 में पूछा हुआ है, समझना सिर्फ बात को क्या कर रहा है। द कॉम्प्लेक्स पीटी, ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, पैराडीन, अमोनिया और ब्रोमीन और क्लोरीन हो गया, विल हैव हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तुम लोग को बताया गया था, तुम आइसोमेरिज्म जब तुम लेक्चर देखोगे ना तो वहां तुमको बहुत डिटेल में तुमको सीखने का मिल जाएगा। वहां हम बताए थे कि अगर स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर अगर चारों में डिफरेंट डिफरेंट अगर रखता है ना, दिस वन इज मेटल, और स्क्वायर प्लेनर ए बी सी और क्या डी, तो ए के सामने एक बार सी रखो, एक बार बी रखो, एक बार डी रखो, टोटल 3 आइसोमर बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात समझ में आया? जैसे देखो, एक बार ये रखो मेटल, और एक बार तुम क्या करो, यहां ए है अगर बी रख दो तो यहां सी और डी हो गया। अगर ये मेटल है, अगर यहां क्या करो, यहां ए है अगर डी रख दो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा बी और सी करो, बाकी एक ही, ठीक है। तो 3 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा तुम्हारा इस कंपाउंड के लिए। जब चारों डिफरेंट होता है लिगेंड स्क्वायर प्लेनर में, तो कितना तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बताओ? 3 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये बहुत डिटेल में हम पिछला लेक्चर में बता चुके हैं, आइसोमेरिज्म वाला जुगाड़ में हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं, इसीलिए तो वहां जाके अगर देखोगे या फिर देखा होगा तो ये जरूर बना सकते हो। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है देखो कैसे 2010 में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमर। ये 4 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और तुमसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें आइसोमर हो सकता है, और कौन ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आइसोमर हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो? तो समझना और बहुत अच्छे से समझना। ये तुम्हारा देखो निकेल का है, पहला ऑप्शन देखो निकेल का है, थोड़ा सा, ठीक है, यहां निकेल का कॉम्प्लेक्स है, तो दिस वन इज निकेल का कॉम्प्लेक्स, और निकेल में यहां तुम्हारा क्या बना हुआ है, तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बनाता है EN, तो 6 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये 6 बॉन्ड हो गया तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। यहां EN होगा कि नहीं, और ये भी तुम्हारा EN होगा और यहां भी EN होगा। अब तुम इसको देखो, अगर हम बात करें तो इसका अगर मिरर लगा दो, मिरर, तो हम बात करें इसका, तो इसमें तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर शो करता है, क्योंकि पूरा बढ़िया से सिमेट्रिकल नेचर नहीं होता। देखो ये वाला जो एक फुरचुंडी था ना, ये इधर आ गया, और 2 फुरचुंडी तुम्हारा इधर आ गया, तो ये सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, आइडेंटिकल नहीं हुआ, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये बोला है कि कौन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट आइसोमर, कौन नहीं बना सकता, किसके बारे में हम सोच सकते हैं भैया कि वो बनाएगा ही नहीं, ठीक है, तो ये तो बना रहा है, इसका मतलब ये। और ये निकल का 4 और वाटर भी 2 है,
तो ये भी वही 4 है और ये 2, तो निकल 4, यहां तुम देखो निकल 4 6 बनाएगा। अब यहां से तुम्हारा अमोनिया 4 बैठा हुआ है, अमोनिया 4 बैठा हुआ है और 2 वाटर बैठा हुआ है, ये भी सिस ट्रांस बनाएगा। यहाँ H2O है, यहाँ H2O, तो सेम लिगेंड क्या हो गया, ऑपोजिट साइड ट्रांस हो गया। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये ऑप्टिकल है, ये ज्योमेट्रिकल है, लेकिन आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा है ना। कौन ऐसा है जो नहीं करेगा? देखो इसको अगर तुम देखो तो प्लेटिनम जो है वो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर करता है, और स्क्वायर प्लेनर में अगर तुम देखो, स्क्वायर प्लेनर में अगर एक 2 अमोनिया जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये भी तुम्हारा क्या करेगा, सेम लिगेंड सेम साइड प्रेजेंट है, तो वो भी तुम्हारा क्या शो करेगा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ रहे हो? तो बचा खुचा तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ, कि ये शो नहीं करेगा। लेकिन कहोगे सर यहाँ भी तो अमोनिया और क्लोरीन है, फिर ये काहे शो किया? देखो बच्चा लोग, ये निकेल जो है ना, निकेल ये तुम्हारा यहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बनाता, ये तुम्हारा क्या बनाता है बताओ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तुम्हारा ज्योमेट्रिकल कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ये बात को तुम मानो, जानो और समझो। अब कहोगे सर कैसे आप जान गए कि ज्योमेट्रिकल ये टेट्राहेड्रल शेप होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है तुम्हारा। ज्योमेट्रिकल ये तुम्हारा इस टेट्राहेड्रल कैसे हुआ, इसका हम डिटेल लेक्चर लेंगे जब हम तुम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे ना, कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब लाएंगे, उसमें हम बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहां तुम्हारा आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था तो इसको उठा लिए, लेकिन स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा बॉन्डिंग वाला चैप्टर में, मतलब इसी का नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना, वो उसमें हम बहुत डिटेल में बताएंगे तुम लोग को, ठीक है। ये समझ जाओगे कि कैसे बन रहा है, ये समझ जाओगे, मतलब जिंदगी में काम आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चौथा नंबर तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है, निकेल अमोनिया का Hal2 और Cl2। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखा और टेट्राहेड्रल आइसोमर शो करता ही नहीं है, तो यही एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो नहीं शो करेगा आइसोमर। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, फोटो छाप लो, बिल्कुल फोटो छाप लेना है और नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार करना है। 11 क्वेश्चन हुआ है अभी तक, अभी हम लोग को 25 क्वेश्चन तक जाना है, जल्दी छापो। ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा लोग, जेईई 2020 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, लेकिन समझोगे तब। अगर तुम पिछला लेक्चर पढ़ चुके हो तब, नहीं तो नहीं मजा आएगा। दोनों लेक्चर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तुम देख लिए हो तब ये क्वेश्चन एकदम धाए धाए बनेगा। अगर देखे हो ना तो फिर मजा ही नहीं आएगा, फील नहीं आएगा कि हम बना पा रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट वाला तुम क्या करो, डिटेल तुम देख लो, उसका हर एक कॉन्सेप्ट को तुम लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन में भिड़ो, मजा आ जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर देखने को नहीं मिलेगा, सारा क्वेश्चन तुम्हारा उसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। देखो यहां से देखो 2020 जेईई में पूछा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट इन EDTA 4-। EDTA का मतलब जानते हो, ये एक प्रकार का लिगेंड है ना। EDTA का मतलब इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। इसका अगर फोटो देखें तुम लोग को हम बता दें, तो वैसे तुम लोग को बता चुके हैं, जानते भी हो, तो ये फोटो देखो CH2 है ना, डायअमीन 2 नाइट्रोजन यहां जोड़ दो, और टेट्रा एसीटेट, इसमें भी तुम्हारा एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और O माइनस चार्ज, और इसमें भी 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज और C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज। देखो इसके पास लोन पेयर होता है, और ये भी डोनेट कर रहा है, 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 इधर से नाइट्रोजन दोनों डोनेट करता है। तो ये डोनेट करने का, एक कंपाउंड के पास डोनेट करने का कैपेसिटी कितना है, 6। तो ये EDTA 4- जो होता है ना, वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। किसको, सेंट्रल ब्यूटायन को। तो यहां कोऑर्डिनेशन साइट इसका कितना हो जाएगा बताओ, 6। कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा वर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था जेईई में, ठीक है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट 2020 जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, देखो, कंसीडर द कॉम्प्लेक्स आयन ट्रांस एक दे रखा है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ट्रांस मतलब समझ रहे हो,
दो लिगेंड जो होगा वो ऑपोजिट साइड होगा, सेम लिगेंड और ऑपोजिट साइड, है ना। ये कोबाल्ट है, ये En का Hal2 और Cl2 और प्लस चार्ज है, इसको मान लिया A। और दूसरा जो कंपाउंड है एंड सिस, इसको सिस माना है, इसको B मान लिया है, ठीक है। अब क्या होता है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम इज, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। एक चीज थोड़ा सा देखो, इसका फोटो बना लो। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट वो 6 बॉन्ड बना रहा है। कैसे 6 बॉन्ड बना रहा है? En 2 बॉन्ड बनाता है, एक अकेला, तो यहां 2 En है तो 2 दूना का 4 बनाएगा। 4 बॉन्ड ये बनाया और 2 Cl, 6 बॉन्ड बनाएगा। इसमें ट्रांस बोला है, तो तुम्हारा क्या होना चाहिए बताओ? तुम्हारा ये होना चाहिए कि यहां ध्यान देना, दो सेम लिगेंड जो तुम्हारा दो है वो तुम्हारा ऑपोजिट साइड होना चाहिए। दिस वन इज ट्रांस। अगर इसमें मिरर इमेज तुम लगा दो, क्योंकि ऑप्टिकल से रिलेटेड बात कर रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं उससे रिलेटेड बात कर रहा है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया बताओ? अगर तुम इसमें मिरर इमेज मिरर तुम लगा दो, तो इमेज तुम देखोगे क्या कि लगभग दोनों क्या है, लगभग क्या, दोनों सेम है, आइडेंटिकल, सुपर इंपोज कर जा रहा है। मतलब ये ट्रांस जो है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा है? ट्रांस वाला जो फैक्टर है, ट्रांस वाला जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मतलब ट्रांस मतलब ए तुम्हारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिस जो होगा ना बच्चा लोग, सिस का तुम फोटो बनाओ, यहां मेरा जगह है, थोड़ा सा है ना, चलो ठीक है। यहां से तुम देखो, अगर हम बात करें सिस का, छोटा सा फोटो बनाते हैं। सिस का अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा En यहां लग गया, यहां भी En लग गया, और यहां तुम्हारा क्या हो गया? Cl। और ये मिरर लगाओगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये Cl, और यहां तुम्हारा क्या हो गया? ये En हो गया, और यहां भी En हो गया, और ये Cl हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां से देखो बच्चों, इसमें रोटेशन हो गया, इधर तुम्हारा En है, इसमें इधर En है, इसमें तुम्हारा एक आइसोमर बन रहा है। सो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट सुपर इम्पोज। मिरर इमेज यहां सुपर इम्पोज नहीं किया है, इसमें सुपर इम्पोज कर गया। सुपर इम्पोज करने का मतलब दोनों आइडेंटिकल हो गया, इसमें नॉट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। कहानी समझ में आया? ये तुम्हारा आइडेंटिकल फॉर्म नहीं हुआ, तुम्हारा रोटेशन हुआ है इसमें मॉलिक्यूल्स का, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब तुम स्टेटमेंट को देखो, और स्टेटमेंट में क्या बोलता है? बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। बिल्कुल गलत बात है। तुम्हारा सिस वाला जो तुम्हारा है, मतलब बी नंबर जो है वो तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ए नंबर जो तुम्हारा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये गलत जवाब है, पहला आंसर नहीं होगा। फिर क्या बोलता है? ए कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, ए कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये कैन बी, ये तो ये है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ये भी तुम्हारा क्या है? गलत जवाब है। अगर तीसरा बात करें, बोथ ए एंड बी कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो बिल्कुल नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए ये भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। डी नंबर को पढ़ के देखो, क्या बोलता है? ए कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव बट बी कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये तुम्हारा क्या होता है? ए जो है कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये बिल्कुल सही में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तुम्हारा ट्रांस, लेकिन बी तुम्हारा कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब सिस वाला तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा, मजेदार तरीके से। 2020 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ भेजा को भेजा में ही रखना है, भेज नहीं देना है, कहीं भी भेजना नहीं है। जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाए तब तक तुम अपना भेजा को अपना ही भेजा में रखो, कहीं भेज मत दो। समझ गया? आज का बच्चा जो होता है ना, आजकल का बच्चा जो है ना, वो अपना भेजा को अपने पास ना रख के कहीं और भेज देता है, इसीलिए उसका भेजा प्रॉपर काम ही नहीं करता, दूसरे हैंडल करता है उसको। समझ रहे हो मेरा इनडायरेक्ट इशारा कहां है? चलो फिलहाल ठीक है, यहां से तुम क्या कर सकते हो? ये क्वेश्चंस को डील कर सकते हो और बना सकते हो। जल्दी छाप लो बच्चा लोग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दौड़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने का फेरा है और क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है, 2020 जेई का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझो, बात को समझ लो, सिर्फ बात को समझो। अरे रुक जा, काहे ऐसे कर रहे हो? रुक जा भाई। हाँ चलो ठीक है, अब यहां से तुम्हारा यहां क्या होता है, बात को समझो। पहला बात बोल रहा है द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर इस कंपाउंड।
कितना नंबर ऑफ आइसोमर तुम्हारा शो करेगा। तो यहां से तुम देखो इसका फोटो बनाओ, ये प्लेटिनम है, 4 बॉन्ड बना रहा है, देखो 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बनाया, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। एक तरफ तुम्हारा EN हो गया, EN हो गया, और दूसरा तरफ तुम्हारा क्या हो गया, NO2 और NO2 हो गया। ये बाइडेंट लिगेंड तुम्हारा प्रेजेंट है। अगर यदि इसको स्क्वायर प्लेनर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अरे रुक जा भाई, कहीं हाथ बढ़ा रहे हो, गुस्सा चढ़ रहा है क्या तुमको? चलो ठीक है। हाँ, हम अगर बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 2 तरह का आइसोमेरिज्म होता है, एक स्ट्रक्चरल और एक क्या, स्टीरियो। अगर स्ट्रक्चरल का बात करें तो यहां तुम देखो, यहां से तुम्हारा ये क्या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा क्या? आयोनाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कोई आयोनाइजेबल ये तुम्हारा सिंपल आयन है ही नहीं, पहला बात। दूसरा बात, अगर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का बात करें तो वाटर तो है नहीं, वो नहीं होगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म बिल्कुल हो सकता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, रुक जा, लिंकेज आइसोमेरिज्म तुम्हारा जो है वो हो सकता है, कैसे? क्योंकि यह बाइडेंट लिगेंड तुम्हारा प्रेजेंट है। बाइडेंट लिगेंड नहीं, एम्बीडेंट लिगेंड प्रेजेंट है। बाइडेंट लिगेंड तो है ही, लेकिन लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर्म किसके कारण से करता है? एम्बीडेंट लिगेंड के कारण। और NO2 जो है वो एम्बीडेंट लिगेंड है, एक बार N से डोनेशन करता है, एक बार O से करता है, ये हम बता चुके हैं तुम लोगों को। तो इसका कितना फोटो बन सकता है आइसोमेरिज्म में? तो एक और तुम थोड़ा सा देखो, ये PT और ये तुम्हारा कहानी ऐसे कुछ बनना है, और तुम्हारा ये EN हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, NO2, ये NO2 यहाँ ONO कर सकते हो, और ये NO2 ही रहने दो। बात समझ में आया? अगर हम बात करें ये PT और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये EN है, और यहां से तुम्हारा क्या ONO रहने दो, और इसको भी ONO कर दो। तो ये 3 तरह का स्ट्रक्चर तुमको ज्योमेट्रिकल मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म बना रहा है, 3 तरह का हो गया। क्या इसमें कोऑर्डिनेशन हो सकता है क्या आइसोमेरिज्म? तुम सोच के देखो, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस दोनों एक ही साथ नहीं है, तो ये नहीं होगा, पहला। नेक्स्ट तुम्हारा स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो तुम्हारा आइसोमेरिज्म में अगर जाओगे तो स्टीरियो आइसोमर हो सकता है क्या? तो वो भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्री में तुम्हारा ये तो दोनों पकड़ के रख ले और ये दोनों सेम है, चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, पोजीशन तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसा कंपाउंड का नहीं होता, इसलिए तुम्हारा टोटल आइसोमर का संख्या कितना हो गया? तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा तो ऑप्टिकल नहीं होगा, तो टोटल आइसोमर का संख्या कितना हो गया? 3। डी नंबर आंसर तुम मार के आओगे। कहानी समझ रहे हो? क्यों हड़बड़ा? कहानी समझ में आ रहा है? कहानी समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा था एक फंडामेंटल कहानी, जो 2020 में पूछा हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जो 2020 का एग्जाम दिया होगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के जगह मार दिया वो छक्का चौका, है ना? तुम लोग 2022 के हो, और 2022 में भी ऐसा ही क्वेश्चंस का उम्मीद करना, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर रहेगा तभी तुम बना सकते हो, नहीं तो फिर उछल कूद करोगे ना। हाँ, मास्टर साहब तो बोलिए दिए हैं कि आसान क्वेश्चन आएगा हम बनाइए लेंगे, अरे ऐसा नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आसान क्वेश्चन कब लगता है? आसान कोई भी चीज कब लगता है? जब उसका हुनर तुम्हारे पास आ गया हो, चाहे वो कितना डिफिकल्ट चीज हो, लेकिन उसका हुनर अगर तुम जान गया है तो उसको समाधान कैसे किया जाए, वही आसान हो गया तुम्हारा। लेकिन एक आसान सा सवाल जो नहीं जानता है ना, उसके लिए उतना ही भारी है जितना तुम अगर किसी को नहीं जानते हो और वो भारी लगता है। समझा? जिसको तुम हार्ड बोलते हो ना, वही सबके लिए हार्ड है। मतलब ये कि हार्ड कोई चीज नहीं होता, हार्ड जानने और ना जानने पर तुम्हारा डिसाइड किया जाता है बच्चा। तुम समझो इस बात को। तुम अगर कॉन्सेप्ट जान गया तो कोई हार्ड नहीं जान पाया सब कुछ हार्ड है। समझ रहे हो? नीट एग्जाम को भी या फिर जेई को भी बहुत हार्ड मानता, बाप रे बाप कैसे फाइट कर पाएंगे। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम फाइट कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अपना बना के रखो, इसको रिवाइंड करते रहो। जो भी तुम्हारा निकल के जा रहा है पॉइंट, उसको बहुत रिवीजन करने का जरूरत है। अक्सर जो तुम्हारा बता दे एक चीज, नीट और जेई में अच्छा रैंक कौन लाता जानते हो? बहुत ज्यादा पढ़ने वाला नहीं, बहुत बार रिवीजन करने वाला बच्चा। जो बहुत बार रिवीजन करता है ना, जो चीज पढ़ लिया वो उसको लग रहा है कि भाई ये यहां तक टीचर बोल दिया है, हाँ ठीक है, और उसको तुम बार बार रिवीजन कर रहे हो, वो बच्चा अच्छा रैंक लाता है।
बढ़िया रैंक लाता है, लायक रैंक लाता है, अच्छा कॉलेज उसको मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मेन तुम्हारा टारगेट जो है ना वो रिवीजन है। कितना बार तुम रिवीजन कर रहे हो, जो तुम पढ़ रखे हो, जो हम तुमको जुगाड़ करके दिए, क्या तुमको जुगाड़ करके दिए हैं, क्या उसको तुम सिर्फ जुगाड़ करके रख लियो कि भैया पॉकेट में साथ के जाएंगे और एग्जाम हॉल में ही निकालेंगे बस? सर तो जुगाड़ लगा ही दिए थे और वो जुगाड़ नियम वहां भी लगा दो? नहीं बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम उसको रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो। जितना बार तुम रिवीजन करोगे उतना ही बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा और तुम क्या कर सकते हो, एक मजबूती से एग्जाम पर जा सकते हो और एग्जाम को दे सकते हो। बात समझ में आ गया? तो ये कहानी है और ये तुम थोड़ा सा समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा तुमको दिमाग में रखना है, बार बार रिवीजन करना है। समझ रहे हो बात? ठीक है, क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन का तो धजिया कबाड़ दिया तुम, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो, 15वां क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। आखिर कौन है कॉम्प्लेक्स ये चारों में से जो शो करता है ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? जस्ट लाइक ये मानो तो जो रोटेट करता है, जो सुपर इंपोज करेगा नहीं रहेगा भाई। तो इसका देखो ट्रांस बोल रहा है, इसका बना दे ट्रांस। ट्रांस तो सीआर है, सीआर कितना बॉन्ड बना रखा है 6, और ट्रांस तो सीएल और सीएल। समझ रहे हो कि नहीं? ओएक्स यहां हो जाएगा, यहां ओएक्स। ओएक्स मतलब ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट बाइडेंटल लिगेंड होता है और बाइडेंटल लिगेंड जो है वो तुम्हारा 2 बॉन्ड बनाता है। कहानी कुछ ऐसा बन जाएगा, देख लो ये सीआर सीएल सीएल हो गया, ओएक्स ओएक्स तुम्हारा हो गया, बाइडेंटल लिगेंड हो गया। ये कहानी समझ में आया? ठीक है, तो कुछ अगर इस पर मिरर लगाओगे ना तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे इसमें बन जाएगा ना, तो ये तुम्हारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये तुम्हारा आंसर नहीं हुआ। तुमको पूछ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये फिर से बोला ट्रांस, तो ये तुम्हारा 4 बॉन्ड तुम्हारा सीएन ई 4 बॉन्ड में चला जाएगा। देखो यहाँ एफई है और ये 4 बॉन्ड बना रहा है सीएन, तो यहाँ भी सीएन, यहाँ भी सीएन, यहाँ भी सीएन, यहाँ भी तुम्हारा सीएन है ना। ऊपर नीचे तुम्हारा क्या हो गया, अमोनिया हो गया। ये भी अगर तुम देखोगे तो जस्ट लाइक क्या हो गया, अगर मिरर इमेज लगाओगे फिर से वैसा ही बन जाएगा। ये देखना ऊपर नीचे जो है सब सब वैसा ही सिमेट्री भी पास कर रहा है। कुल मिलाकर तुम कर सकते हो ये भी सुपर इंपोज कर गया, इसका भी तुम्हारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा ये कंपाउंड। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका देखो सिस, सिस का अगर बात करें तो सिस में तुम्हारा एफई है और 4 तुम्हारा क्या है सीएल, और ऊपर नीचे तुम्हारा अमोनिया। मतलब यहां से तुम देखो एकदम बढ़िया समझना, बढ़िया समझना। ये तुम्हारा 4 सीएन है, तो एक सीएन इधर लगा दो, यहां सीएन, तुम सीएन कहते हो ना तो सीएन सीएन, ठीक है। यहां भी सीएन और सीएन, ये 4 हो गया, सब सेम सेम साइड। और एक तुम्हारा क्या हो गया बताओ, अमोनियम, ठीक है। अब इसमें तुम अगर थोड़ा सा देखो तो मिरर इमेज का बात छोड़ दो, इसमें प्लेन ऑफ साइमेट्री ऐसे पीछे से पास कर दो। अगर साइमेट्री ऐसे पास करोगे ना तो जो इतना कटेगा उतना ही ये कट गया। मतलब 2 को अगर यदि सीएन इधर है, एक अमोनिया, 2 सीएन इधर, एक अमोनिया, मतलब जस्ट लाइक साइमेट्रिकल हो गया ये। और किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर साइमेट्रिकल जैसा वर्ड तुम्हारा सामने आ जाए तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ये डिटेल हम चर्चा कर चुके हैं। ये तुम्हारा क्या आइसोमर्स में तुम देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और अगर पढ़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिलहाल आगे तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, तो लास्ट में तुम्हारा डी ही होगा। अब इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। दिस वन इज सीआर, सीआर में तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, सिस बोल रहा है तो ओएक्स यहां लगेगा, एक तुम्हारा ओएक्स यहां, एक ओएक्स यहां, और ये तुम्हारा क्या हो गया सीएल और सीएल। इसमें मिरर इमेज बनाओगे बबुआ, बिल्कुल तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। तुम्हारा ये मतलब ये कि हाँ ये OX हो गया, ये भी OX हो गया, और यहाँ CL और यहाँ CL लगा दिया। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारा ये कहानी है कि ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आता है तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। यहां तक तुम अगर बना लिए हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक क्वेश्चन बहुत झकास क्वेश्चन है, 2020 जेईई में ये भी पूछ चुका है, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन, पढ़ो समझो और टिक मारो। मस्त क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझो क्या बोलता है। ये कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स हैज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, क्लोरीन 3 है और क्रोमियम 1 है। If the complex on treated with COM is 2SO4 losses 30
13.5% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। मतलब कॉम के H2SO4 अगर किसी में डालते हैं ना तो जनरली वो वाटर को बाहर करता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के काम करता है, वाटर को भगाने का काम करता है, ठीक है। तो यहां से तुम देख लो द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए इज। तो सबसे पहले तुम क्या करो बबुआ कि ये जो तुम्हारा दे रखा है कंपोजिशन, ये कंपोजिशन जो दे रखा है वो पूरा मास उसका निकाल दो। तो ये 12 तुम्हारा हाइड्रोजन है तो 12, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। 6 तुम्हारा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अरे बात समझ रहे हो? तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया प्लस 3 तुम्हारा क्लोरीन है, और क्लोरीन का कितना दे रखा है बताओ 35 दे रखा है, वो गिवन तुम्हारा दे रखा है। और क्रोमियम को कितना दे रखा है बताओ 52। वैसे 35.5 होता है क्लोरीन का, तुम जानते हो, लेकिन ये दे रखा है 35, तो क्या कर सकते हो, अपने से यूज नहीं करना है भाई, उनको बोल दिया तो बोल दिया। ये 12 का 12 हो गया, ये 6 छक 36 और 6 कम 6 7 8 9 96, 16 छक 96 वैसे तुम बोल सकते हो, ठीक है। और ये 5 तिया का 15 तो होगा ही, और 3 तिया 9 और 1 10 105 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 52। अगर इसको जोड़ोगे तुम ढंग से तो तुम्हारा क्या आएगा देखो तो 5 और 5 10 11 12 13 14 15, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। फिर से एक बार जोड़ लो 6 7 8 9 10 5 15, 5 0 कुछ नहीं, 5 14 15 और 1 16। अब 16 और यहाँ 1 है तो यहाँ 265 आया बच्चा लोग, ठीक है, 265 आ रहा है, कहानी समझना। अब यहाँ 265 तुम्हारा टोटल मास आ गया, ठीक है। अब टोटल मास में से तुम्हारा कहता है 30.5% जो है वो तुम्हारा क्या करता है खत्म हो जाता है। तो खत्म हो जाता है तो 100 कर दोगे ना, हाँ परसेंट का मतलब 100। अब इतना जब खत्म हो जाता है तो क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो तो अगर तुम 5 से काटते हो, ठीक है, 5 से, तो 5 गुना का 10 0, 5 से इसको भी काटो तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 5 चौके 20 25 25, 5 तिया का 15 है ना। यहां से 2 से तुम काट सकते हो, 5 चौके 20, ये 5 से इसको काटो, 5 गुना का 10, ठीक है, कितना बचा 10 तो 3 बचा, 5 सत्ते 35, 0.7 हो गया, ये 2.7 हो गया, और ये सही है। 5 से काटोगे कैलकुलेशन सही जा रहा है, 5 से काट रहे हो, 5 9 का 10 बचा 3, तो ये हो गया पॉइंट, 5 तिया का 15, 5 तिया का 15 ना होगा, ओ 5 गुना का 10, 5 तिया 15, क्या कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है देख लो। तो यहां से तुम्हारा क्या है, 5 से काटोगे तो 5 गुना का 10 पॉइंट, ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, 5 सत्ते 35, तो ये 7 आ गया, ठीक है। अब यहां से 4 से इसको भी काट दो, 4 एकम 4, 4 से काटो, 4 से काटोगे 4 एकम 4 हो गया, 5 आ गया, तो 4 दूना का 8, 4 तिया का 12 13 आ गया, है ना। और एक बचा हुआ है तो 10 हो गया, 4 दूना का 8, 13.2, 13.2 आ रहा है कुछ, है ना, 13.2, और गुना में आ रहा है 2.7। इसको अगर तुम गुना करोगे तो 13 दुना का कितना होता है 26, लेकिन ये 3 के बराबर है, 13 कितना होता है 39, लेकिन कम है कुछ, तो 39 लगभग 39, तो ये 39 थोड़ा सा कम आ जाओ, थोड़ा सा कम आ जाओगे तो 39 मतलब वही तुम्हारा 36 37 39 36, 36 के बराबर देख लो, है ना। इसको गुना करोगे बढ़िया से कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 36। यहाँ तुम्हारा 3H2O है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2O बाहर होगा, यहाँ एक H2O है, यहाँ 2। अगर यहाँ बात करें तो एक H2O मतलब 18 ग्राम तुम्हारा बाहर होगा। अगर इसमें तुम्हारा बात करें तो 18, ये 54 ग्राम तुम्हारा बाहर होगा, यहाँ 36, तो 36 किससे रिलेटेड है, अरे 39 अगर तुम्हारा आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, अगर मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 39 आ रहा है तो 39 मतलब ये 36 वाला तुम्हारा आ जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेट। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो वाटर है ही नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा मतलब
डी नंबर आंसर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, इसका तुम टोटल मास निकालो और इसका इतना मास का इतना परसेंट तुम खत्म कर दो, तो जितना बचेगा उतना तुम्हारा क्या होगा, वाटर। वाटर है ना बाहर हुआ है, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब तुम्हारा 39 ग्राम वाटर का है, तो ये देखो वाटर का तो तुम्हारा एटॉमिक मास, तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है, 18 ग्राम। कैसे हुआ 18? 18 कैसे हुआ? तो हाइड्रोजन का देखो, एक वाटर में एक H2O में दो हाइड्रोजन है, दोनों का एक होता है, हाइड्रोजन का 1 हो गया और एक 16 हो गया, तो 2 एकम 2 और प्लस 16, ये तो तुम 18 ग्राम तो वाटर का जानते हो ना। अब 18 दुना का कितना हो जाएगा, 36, तो लगभग 36 से 39 के एवरेज में तुम्हारा ये ना आ रहा है, तो लगभग 2 मॉलिक्यूल तुम्हारा क्या कर रहा होगा, H2O भाग रहा होगा। बात समझ में आया? तो डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। ये 16वां नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से चल जाओ, ये फोटो खींच लो, जल्दी 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 बच्चा लोग, जल्दी हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम आसान सा है, बहुत आसान सा है। क्या बोलता है पहला 17वां नंबर क्वेश्चन देखो। अरे भाई तुम्हारा नॉट एक्सपेंडेड सो आइसोमर, ये रिपीट कर गया है नीट का क्वेश्चन से, है ना। नीट पे अभी तुमको ये बनाया था क्वेश्चन, ये देख लो पीछे, यही क्वेश्चन बनाए थे, नीट से रिपीट कर गया 2020 में, तुम्हारा जेई में पूछा हुआ है, जो नीट में पूछा हुआ था वो जेई में पूछा हुआ है, नीट से ये भी रिपीट कर गया है बहुत सारा। तुम्हारा एकदम ये क्वेश्चन तुम्हारा 90 डिग्री वाला अभी बनाए थे, तुम देख लोगे, ये दोनों क्वेश्चन अपने से बना लेना। इसको थोड़ा सा दिखाते हैं हम, तुम्हारा 19 नंबर, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेस एंड मर आइसोमर। फेस एंड मर, फेस और मर तुम्हारा कौन करता था, तो 3 लिगेंड सेम सेम होना चाहिए, मतलब एक सेम लिगेंड 3 होना चाहिए, सेम लिगेंड 3 होना चाहिए, मतलब एक जैसा लिगेंड तुम्हारा 3 हो, तो उसको हम लोग मर आइसोमर बोलते थे। तुम कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो जरूर तुम बना सकते हो। ये 3 वाला है, फेस और मर बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा बताओ, 3 मतलब एक जैसा लिगेंड जो है वो 3 सेम लिगेंड हो और 3 सेम लिगेंड हो, 3 अगर सेम सेम लिगेंड होगा तो वो तुम्हारा फेस और मर बनाएगा। ठीक, अरे हमारा बात समझ रहे हो? जैसे तुमको इसका फोटो बना के दिखाते हैं, इसका फोटो बना के दिखाते हैं, ये तुम्हारा कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट में यहाँ तुम्हारा फेस और मर बनाने का अगर बात करें तो ये तुम्हारा अमोनिया हो गया, ये भी तुम्हारा अमोनिया हो गया, ये भी तुम्हारा अमोनिया हो गया, यहाँ तुम्हारा NO2 हो गया, यहाँ भी NO2 हो गया, यहाँ भी NO2 हो गया, है ना। तो ये तुम्हारा एक फेस बना रहा है, देखो एक फेस बना दिया, यहाँ भी तुम्हारा एक फेस बन रहा है, तो ये तुम्हारा फेस आइसोमर हुआ, इसी में मर होगा, मतलब 3 सेम अगर तुम्हारा लिगेंड प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग फेस और मर आइसोमर में कंसीडर करते हैं। तो ऐसे तुम्हारा 19 क्वेश्चन तुम्हारा बन गया है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, 25 क्वेश्चन टोटल करना है। धैर्य क्या बांध बधाए रखो, है ना, बांधे रखो, बधाए नहीं बांधे रखो, और चलो इसको जल्दी छाप लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, ये दोनों तुम अपने से बना सकते हो, ठीक है, ये तो हम बता ही दिए 3 करेगा, तो ये चीज थोड़ा सा देख लोगे। ये भी क्वेश्चन जेई 2020 में पूछा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा जेई 2020 को देखने का मौका मिला, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा फिर से आने का चांस रहेगा, इसलिए जरूर पढ़ लोगे, जरूर जान लोगे, जरूर बना लोगे। चलो देखो क्वेश्चंस बनाते हैं। क्या बोलता है, अमंग A to D, A से D तक देखो, A B C और D, है ना, ये सबको देखो A to D, ठीक है। क्या बोलता है देखने, द कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये सभी को देखो, A को भी देखो, B को भी देखो, C को भी देखो और D को, और ये सभी में बताओ कि कौन सा डिस्प्ले कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर 3 सेम रहेगा और एक डिफरेंट रहेगा तो ज्योमेट्रिकल बनेगा ही नहीं। अगर मान लो 5 सेम रहेगा, ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर का है, ये बनेगा नहीं, ये तुमको हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं आइसोमेरिज्म में, तुम देख लोगे वहां से, बात समझा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। 3 सेम अगर लिगेंड रहता है तो स्क्वायर प्लेनर में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनता है, और इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, कोई पोजीशन में चेंज होगा, बराबर हो जाएगा। ये 5 अगर तुम्हारा क्या है ऑक्टाहेड्रल में सेम लिगेंड और ये डिफर कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी इसका भी ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। किसका बनेगा बताओ, तो C का बनेगा और D का बनेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ 2 सेम है और 2 डिफर कर रहा है, तो 2 सेम, तो तुम्हारा C सो ट्रांस बनेगा, सेम लिगेंड सेम साइड, और सेम लिगेंड तुम्हारा क्या है, सेम लिगेंड सेम साइड अगर रहेगा, सेम लिगेंड ऑपोजिट साइड तो ट्रांस, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ 4 लिगेंड सेम है, 2 लिगेंड क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, जो डिफर कर रहा है वो तुम्हारा 4 लिगेंड तो सेम कर रहा है ना, डिफर कर रहा है उसको ट्रांस वाला बना दो, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा।
कुल मिलाकर यहां से क्या, सी और डी, सी और डी वाला ऑप्शन कौन है, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। बात समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा आ गया है जेई 2020 में, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट 2020 में तुम्हारा क्या है, आईयूपीएसी नेम लिखने बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम लिखने बोल रहा है। सबसे पहले ये देखो डब्बा किधर है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो सबसे पहले डब्बा का नाम, डब्बा में सबसे पहले किसका, लिगेंड का नाम, लेकिन लिगेंड का ऑर्डर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, अल्फाबेटिकल। सबसे पहले डायमोनिया लिखाएगा, डायमीन, इसमें कोई शक नहीं है, तो डायमीन लिखाएगा, तो सबसे पहले डायमीन, उसके बाद तुम्हारा क्लोरो आएगा, क्लोराइडो, उसके बाद मिथाइल अमीन या फिर मिथेनामाइन आएगा। तो सबसे पहले यहां से तुम्हारा क्या हो गया, डायमीन इसमें भी है, डायमीन इसमें भी है, डायमीन इसमें भी है, ये डी वाला तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्लोराइडो तुम्हारा इसमें भी है, क्लोराइडो इसमें भी है, इसमें तुम्हारा क्या, मिथेनामाइन, मतलब ए नंबर तुम्हारा सही होगा, देख लो मिथेन। इसमें तुम्हारा क्लोराइडो के बाद अमीनो इथेन बोल दिया, ये गलत बात है, ये तो होगा ही नहीं, ये ए नंबर तुम्हारा सही होगा। तुम नाम लिख सकते हो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, बहुत आसान सा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ठीक है। बहुत डिटेल में हम तुमको बता चुके हैं। लेक्चर्स अगर तुमको ये नहीं पता चल रहा होगा तो लेक्चर्स पहले देख लो, कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देख लो, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देख लो, बिल्कुल पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग अब 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलो जल्दी। आजा बच्चा कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये 25 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा देखने को मौका मिलेगा। 22वां क्वेश्चन पहले देख लो, 2019 में पूछा गया है, ये बोलता था फॉलोइंग लिगेंड इज, किस तरह का लिगेंड है, देख रहे हो कितना खरगोश जैसा दिख रहा है, कछुआ टाइप का है ना, मकड़ी टाइप का, कछुआ टाइप का, जो भी टाइप का हो वो दिख रहा है। लिगेंड किस तरह का है, ये तुम्हारा बोल रहा है, ऑप्शन दे रहा है, हेक्साडेंटेड, टेट्राडेंटेड, बाइडेंटेड की ट्राइडेंटेड। अरे देखो लोन पेयर कितना दे सकता है, ये कितना डेंटेड है, इससे खोपड़ी से मतलब मत रखो तुमको, लोन पेयर से ये नेगेटिव चार्ज वाला भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है, ये भी लोन पेयर दे सकता है। 4 इसका डोनेशन साइट है, 4 दे सकता है, कुल मिलाकर टेट्राडेंटेड। डोनेशन साइट जितना रहेगा भाई उतना तुम्हारा दे सकता है ना, लोन पेयर का संख्या जितना रहेगा ये प्रिडिकेट किया जा सकता है कि वो उतना दे सकता है, तो ये 4 दे सकता है, ठीक। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है क्वेश्चन, द स्पीशीज दैट कैन हैव, ये तुम्हारा 25वां है, ये तुम खुद बनाना, ठीक है। द स्पीशीज दैट कैन हैव ट्रांस आइसोमर कौन रख सकता है, ये जिंक, ईएन और ये Cl2, ईएन, मतलब ये तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर अगर बनाएगा तो क्योंकि ये 2 बॉन्ड ये बनाएगा, 2 बॉन्ड ये बनेगा, स्क्वायर प्लेनर एक तरफ ये रखेगा 2 Cl, तो ये तुम्हारा ट्रांस कहां से बना, ट्रांस तो बनेगा ही नहीं, उसमें पहला वाला नहीं बनेगा, इसमें दूसरा वाला भी नहीं बनेगा, तीसरा वाला में ये तुम्हारा 4 बॉन्ड रखेगा यही, और एक बॉन्ड में ये, कुल मिलाकर यहां भी ट्रांस बनने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें 2 देखो, और इसमें पीटी वाला में तुम्हारा बन सकता है, ये तुम्हारा पीटी 6 बॉन्ड बना रहा है ना, तो EN2 इधर और EN2 इधर, ठीक है, और एक Cl, देखो ट्रांस बन गया बहुत अच्छे से, डी नंबर आंसर, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम, थोरियम इन, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर थोरियम का कितना है, तो देखो ये तुम्हारा ऑक्सीडेंट हुआ बाइडेंटेड लिगेंड 4 है, 4 दूना 8 हो गया, और मोनोडेंट लिगेंड जुड़ा हुआ है वाटर 2, तो 8 8 2 10, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। अरे देख लो ना, ये तुम्हारा डोनेशन साइट नहीं है, उसका 2 डोनेशन साइट है, तो एक अकेला 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 4 अकेला 4 मिलके कितना बनाएगा, 8 बनाएगा, और 2 वाटर बैठा हुआ है, 8 2 10 हो गया, तो ऐसे तुम दिमाग रखना। और क्या होता है, नंबर ऑफ आइसोमर्स फोरियर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है, इसमें कितना नंबर ऑफ आइसोमर बन सकता है, बच्चा लोग ध्यान से देखना, ये तुम्हारा M है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये SCN है, ये NO2 है, चारों डिफरेंट रहेगा तो 3 आइसोमर बनाएगा, ये फिक्स है। लेकिन ध्यान देना ये कि यहां से मेटल से ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बना रहा है, ये तुम्हारा देखो बाइडेंटेड लिगेंड है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा NCS, और यहां NO2 रहने दो, अभी भी 4 डिफरेंट 3 आइसोमर ये भी बनाएगा, चारों डिफरेंट है ना, ये तुम्हारा डिफर किया, ये तुम्हारा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये बाइडेंटेड नहीं, ये एम्बीडेंट लिगेंड, तो ये चेंज कर गया, तो चेंज कर गया तो ये भी 4 तुम्हारा 3 आइसोमर बनाएगा। अगर हम बात करें, ये तुम्हारा F है, ये क्लोरीन है, और ये NCS है, और यहाँ NO2 था, अब क्या कर देते ONO कर देते, अरे बात समझ रहे हो, ONO कर देते, तो कहानी समझ के रखना, ये भी तुम्हारा 3 बनेगा, और एक और तुम क्या करो, इसके साथ ONO बना दो,
मतलब कहाँ मेरा जगह है नीचे, हाँ। तो ये तुम्हारा मेटल है, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है। ये तुम्हारा NaCS नहीं, SCN तुम्हारा जो है ONO के साथ बनेगा, ये भी 3 बनेगा। अब तुम देखो, अरे ये तुम्हारा आइसोमर बनेगा ना, ये तुम्हारा लिंकेज आइसोमर होता है। चलो ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, ये जो M है मेटल, ये 4 डिफरेंट डिफरेंट अगर लिगेंड रखेगा तो 3 आइसोमर बनाता है। लेकिन ये तुम्हारा लिंकेज आइसोमरिज्म के तहत ये तुम्हारा लिंकेज आइसोमरिज्म हो गया। अब ये भी 4 डिफर कर रहा है तो ये भी 3 बन रखेगा, और इस तरह से 3 3 3 3 3 टोटल 4 तक रखेगा। तो ये तुम्हारा 3 3 6 3 9 3 12, टोटल आइसोमर कितना हो गया 12। डी नंबर आंसर हो जाना चाहिए। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग, इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, बात को समझ लो। इस तरह से तुम्हारा 25 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट किए। लेकिन एक चीज तुम मानो, ये जो चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया चैप्टर है और बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर है। चाहे नीट का बात करो चाहे जेईई का बात करो, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो इसका हम 25 क्वेश्चन और लेक्चर नंबर 1 का ही तुमको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। 25 क्वेश्चन और ये एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। ये तुम देख रहे हो 2019 और 2020 में वोल्ट आ गया पूरा जेईई वाला। तुम अभी कहां लिए हो 17 18 19 ये सब, ठीक है। 17 18 16 11 2 2000 बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं ले पाए, तो हम 25 क्वेश्चन इसका और डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक इसको कंप्लीट करो। हम लोग डील करेंगे 25 क्वेश्चंस और इसी पर बेस्ड नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।